हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और धड़कनें तेज़ हो रखी होंगी क्योंकि एडमिट कार्ड्स मिल चुके हैं, यानी कि एग्ज़ाम से जस्ट बिफोर जो एक नीडेड चीज़ है वो भी आ चुकी है। अब बस एक ही चीज़ बचा है, दैट इज़ टू गिव द एग्ज़ाम, राइट। प्रेपरेशन आपकी बहुत अच्छी है, आई नो, बहुत अच्छा कर रखा होगा, टेंशन ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है ना। मैं बस आपको आज ये बताने आई हूँ कि एडमिट कार्ड्स जो आपको मिल चुके हैं उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन, देखो एडमिट कार्ड जो है ऑब्वियसली सीबीएसई के वेबसाइट्स पे आती हैं, लेकिन आप खुद अगर डाउनलोड करने का सोच रहे हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखी कि हाउ टू डाउनलोड एंड ऑल, बट देन एक बच्चा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी ले तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है उस पे प्रिंसिपल के सील सिग्नेचर होते हैं। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपको कोई डाउनलोडिंग पे मेहनत नहीं करनी है, ये सारा काम स्कूल करता है और विथ प्रिंसिपल सील सिग्नेचर स्कूल ही आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराएगा। अंडरस्टूड। तो ये है, बाकी प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो उनका केस अलग होता है। बाकी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए तो स्कूल ही सब कुछ करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एडमिट कार्ड की बातें। डाउनलोडिंग इसलिए भी आपको दिक्कत आती है क्योंकि वो स्कूल डिटेल सारा मांगता है, एफिलिएशन कोड क्या है, पासवर्ड क्या है, इसलिए रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए तो एडमिट कार्ड जो है वो स्कूल ही प्रोवाइड करता है। फाइन, जो कि मिल चुके होंगे आपको अब तक। अब जो मिल चुका है तो उसको हैंडल कैसे करना है, क्या देखना है, कैसे करना है, वो सारा मैं समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले एडमिट कार्ड जैसे मिलता है, अपना रोल नंबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोल नंबर ये बहुत बड़े डिजिट्स होते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं। सो इट सेज, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट रोल नंबर है, छोटा नहीं है। तो ऑफकोर्स बच्चे कोई ना कोई ऐसा होते हैं स्टूडेंट्स जो क्या गलती कर जाते हैं अपने रोल नंबर्स में, तो बहुत ध्यान से हैंडल करना। 8 डिजिट है और इट इज 1,16,59,554। ये किसी का मैंने लिया है रोल नंबर, राइट। तो ये तो आपके वेरी करेगा, हाँ किसी के कम भी हो सकता है, किसी के और भी ज्यादा हो सकता है। ये रोल नंबर्स है, पूरे इंडिया में एग्जाम दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रोल नंबर डिसाइड होते हैं। फाइन, तो ये रोल नंबर आपको और याद रखना, मतलब रटने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड क्योंकि आपको रोज अपने एग्जाम में लेके जाना है, तो ये वहीं से देख के ही फिल करना ताकि कोई गलती ना हो, ओके। उसके बाद में देखो यहाँ पे डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है। 12th के एडमिट कार्ड में डीओबी को क्रॉस 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 लगा हुआ आएगा, 10th वाले में डीओबी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन्ड होगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान से हैंडल करना। देखो स्कूल नंबर जो होता है, ये जैसे आप लोगों के रोल नंबर्स हुए ना, वैसे ही स्कूल के रोल नंबर्स है। तो आप जिस स्कूल के हो उस स्कूल का क्या रोल नंबर है या क्या स्कूल नंबर है, ये वो है। तो स्कूल नंबर एक चीज हो गई, और दूसरा है सेंटर नंबर, ये वाला सेंटर नंबर, यानी कि आप किस सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे, ये वो सेंटर नंबर है। अंडरस्टूड। सो स्कूल नंबर और सेंटर नंबर दो अलग अलग है, दो अलग चीजें हैं। स्कूल नंबर आपके खुद के स्कूल का नंबर है, और सेंटर नंबर जहां पे आप एग्जाम देंगे ये वो सेंटर नंबर हो जाता है, ओके। तो ये चार चीजों का ध्यान रखना है। 12th में डीओबी नहीं है, 10th में डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड होगा। तो ये क्रॉस देख के घबराना नहीं। मेरे पास क्वेरीज भी आई थी कि मैम यहाँ क्रॉस लग रहा है तो कोई गलती तो नहीं है, तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद में राइट इन वर्ड्स का देखो भैया बड़ा लफड़ा है। मैंने दो ही मतलब राइट इन वर्ड्स कई स्कूलों में मैंने देखा है कि 1 है तो ONE1, अगला 1 है तो अनदर ONE1, 6 है तो SIX 6, 5 है तो FIVE5, ऐसे भी लिख रहे हैं, ये मत करना। फिलहाल सीबीएसई बोर्ड में राइट इन वर्ड्स का मतलब इन्होंने 1,16,59,554 ये लिखा है, आपको भी यही लिखना है। ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि मैंने ये केसेस देखे हैं जहां पे एज इट इज इनके वर्ड फॉर्म लिख दिए गए हो, तो ये नहीं करना है। एडमिट कार्ड कह रहा है वन इंडियन सिस्टम में इन्होंने वर्ड्स लिखे हैं, तो इंडियन सिस्टम ही फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपका राइट इन वर्ड्स हो गया। एग्जामिनेशन फॉर 10th इज SSE 2023-24, ठीक है, फॉर 10th स्टैंडर्ड 2023-24, और 12th के लिए SSCE हो जाएगा 2023-24, ओके। तो ये सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 और 10th का यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी आ जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स नेम आपने ऑलरेडी LOC में चेक किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मदर फादर नेम ये सारा
कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम सेंटर बहुत ध्यान से चेक कर लेना कि कौन से सेंटर पे आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है। जैसे एक ही सिटी में कभी कभार एक ही स्कूल के 2-3 ब्रांचेस होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, मतलब जाने किसी ब्रांच में जाना है, पहुंच किसी और ब्रांच में चले जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का खास ध्यान देना है। ओके, नाउ देन ये आपके सब्जेक्ट कोड है सारे, अपने सब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली चेक कर लेना कि आपके एग्जाम में कौन कौन से आप सब्जेक्ट के एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि जो यहाँ लिस्टेड होगा उसी का ही सिर्फ आप एग्जाम दे पाओगे, उसके अलावा नहीं। तो अपने सब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली चेक कर लेना। उसके सब्जेक्ट कोड यहीं पर मेंशन्ड है, तो आंसर शीट में ये सब्जेक्ट कोड फिल करना रहता है, तो यहाँ से देख के ही फिल कर लेना, ज़्यादा परेशान मत होना। इनके अगेंस्ट इनकी यहाँ पे डेट्स भी लिखी हुई हैं, प्लीज चेक द डेट्स प्रॉपर्ली, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि देखो ड्यूरेशन लंबा होता है, 15 फरवरी से स्टार्ट है और 13 अप्रैल तक चलने वाला है ओवरऑल, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। तो इतने लंबे ड्यूरेशन में आपके एग्जाम्स कब हैं वो यहीं पे लिस्टेड है, तो ये सारी डेट्स बिल्कुल क्लैरिटी से अपना ध्यान रखना कि ये इन डेट्स पे मेरे सारे एग्जाम्स हैं, तो बी वेरी केयरफुल विद इट। ओके, तो ये तो हो गए आपके डेटा। और बच्चे का यहाँ पे आपके फोटो के नीचे भी एक डेट लिखी हुई होती है, वो आपके फोटो क्लिकिंग का डेट होता है, ना कि डेट ऑफ बर्थ, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में बच्चों ये नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो करने हैं, ठीक है। सो व्हाट इंस्ट्रक्शंस आर टू बी फॉलोड वो मैं आपको बता देती हूँ बिफोर आई टेल यू द, ये थोड़ा सा, तो एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, दैट इज कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर आई गो फॉर द इंस्ट्रक्शंस, मुझे दिख गया है तो ये कर लेंगे पहले। यहाँ पर देखो ये प्रिंसिपल सील सिग्नेचर यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद में यहाँ पर फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपको अपना, जैसे मेरा ममता शर्मा है तो मैंने अपना फुल सिग्नेचर कर दिया, और ये सिग्नेचर कोशिश ये करना है आपको कि ये सिग्नेचर आपके एलओसी में जो आपने साइन करे थे ना उससे मैच हो, ये ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ मदर फादर के या गार्जियन के किसी एक का सिग्नेचर यहाँ ज़रूर से ले लेना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बिना साइन करे लैमिनेट करवा लेते हैं और फिर वो एडमिट कार्ड इनवैलिड माना जाता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के साइन, सील ऑफ द स्कूल, ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर और यहाँ पे पेरेंट, ये 3 जगह के साइन कंप्लीट होंगे तभी एडमिट कार्ड वैलिड माना जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो साइन करवा लेना, तो स्कूल तो आपको साइन करवा के ही देगा, और आप खुद के साइन और पेरेंट्स के साइन जरूर से करवा लेना। देन कम्स द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस तो यही है बस बच्चों की, ध्यान रखना है कि आपको 10 बजे एग्जाम स्टार्ट का टाइम होता है, तो आपको 9:30 बजे तो पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर के जस्ट बाहर रूम नंबर वगैरह जो है वो लिखे रहते हैं, आपको रूम नंबर ढूंढने पड़ेंगे। फिर अनजान स्कूल जा रहे हो तो कौन सा रूम कहाँ है, रूम के अंदर आपकी सीट्स कहाँ है, ये सब ढूंढने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए फटाफट से एग्जाम सेंटर पे पहुंचना। 9, 9:30 का टाइम है, 9 बजे वो थोड़े पीक आवर्स होते हैं, सिटीज़ में ऑफिस टाइम होता है, तो पार्किंग, ट्रैफिक, सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपने जो डे है एग्जाम का वो प्लान करना है। फाइन, सो 9:30 ही आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना। आपको जो है कुछ नहीं ज़्यादा लेके जाना है, अपना स्टेशनरी ले जाना है, और वो भी ट्रांसपेरेंट पाउच में, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस काफ़ी ध्यान से पढ़ लेना, कोई गैजेट्स अलाउड नहीं है, ओनली ट्रांसपेरेंट पाउच में स्टेशनरी। एडमिट कार्ड मस्ट है, स्टूडेंट आईडी कार्ड मस्ट है, और वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें, क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहले एक तो स्टूडेंट आईडी कार्ड आपका, देन एडमिट कार्ड, ये 2 चीजें, तो एडमिट कार्ड तो सबसे पहले आना चाहिए देखा जाए तो, स्टेशनरी इन ट्रांसपेरेंट पाउच, और वाटर बॉटल वो भी ट्रांसपेरेंट में। बस ये 4 चीजें लेके जाना, बैग वैग अलाउड नहीं होगा, ये 4 चीजें लेके बस जगह पे पहुंच जाना, और 10 बजे आंसर शीट दे देंगे, 10:15 आपके क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, 10:30 एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड, मेन जो मेरा मेन एम था ये वीडियो में वो ये था कि एडमिट कार्ड
को कैसे हैंडल करना है, पढ़ना कैसे है, इंस्ट्रक्शंस कैसे देखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली सिग्नेचर्स मत भूलना, नहीं तो एडमिट कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। तो इस तरीके से आप एडमिट कार्ड हैंडल करो। बाकी और भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस के साथ मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टडी हार्ड। ओके, थैंक यू।